हाँ, अब्राहमिक्स वर्सेस कर्मा जो बताया आपने, तो कर्मा क्या है वो जानने आया था आपसे। कॉज एंड इफेक्ट होता है, वैसे ही है, आप कोई कर्म करते हैं उसका फल होता है। हाँ, तो तो उसके पहले कैसा जो कर्म? क्वेश्चंस वगैरह, अच्छा आप मुसलमान है ना हाँ भाई, दीपक भाई? मुसलमान हूँ। हाँ, मुसलमान हूँ भाई। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे आप? हाँ, वही मैं कर रहा हूँ ना, कर्मा के ताल्लुक से। आप प्रश्न कर रहे हैं, आंसर करेंगे या पहले प्रश्न करेंगे आप? मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस नहीं लेंगे आप इस्लाम पे? नहीं, वो तो बाद में बात करेंगे, पहले कर्मा से क्या ठीक है, रिलेटेड बोलिए बात है। क्या दिक्कत है? ठीक है, बताइए। तो आप क्या है, सनातनी है, एक्स मुस्लिम है, आपका क्या है? जी हम हिंदू हैं, हिंदू। हिंदू, अच्छा। हम्म तो आप कौन से हिंदू है? आर्य समाजी है, हिंदू है, या हम्म। सनातन हिंदू है? कौन सी कैटेगरी के हिंदू है? अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं सब क्या हिंदू पता है हैं। आपको? उसमें एक आर्य समाजी होता, एक जी हम न्यूट्रल, वेदांती एक हैं। वेदांती, हाँ, क्या वेदांत, क्या? अच्छा। जी, सुना है आपने नाम वेदांत का? हाँ, सुना है ना, मैं आचार्य वो तुम्हारे वो बहुत बड़े आचार्य, उनका नाम सुनता था उनको मैं। आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत, हाँ। और अच्छा जी। वेदांत की अच्छी बातें करते हो। वेदांत है, ठीक है। उपनिषद और भगवत हम्म। गीता का जो उन्होंने एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छा करते हो ना। काफी मैं ठीक है। सुना हूँ मैं। तो हर एक की हम्म। अलग अलग समझो, आपके उसमें वो नहीं है, जैसे कि एक सबका अलग अलग ओपिनियन है, अपने अपने आध्यात्म के हिसाब से, ऐसा लगता है मेरे को। ओपिनियंस है अलग अलग, उन ओपिनियंस को साथ में रखते हैं और फिर उनका एनालाइज करते हैं कि कौन सा बेटर है ना। तो आपको कर्म पे कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम जो है थोड़ा जजमेंट वगैरह पे आपसे 2-3 क्वेश्चन करना चाहेंगे। हाँ, नहीं, कर्मा से वो क्या है, मतलब आप कर्मा जो बोल रहे, तो क्या कर्मा से क्या लेना, कैसा करना कर्मा? आप कोई कर्म करते हैं उसका आपको फल मिलता है, यही है कर्म फल। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। अच्छा। हाँ, एग्जाम्पल देते हैं। ग्लास है शीशे का, उसको जो है वो नीचे छोड़ोगे हाथ से, टूट जाएगा। छोड़ा हाथ से, ग्लास टूट गया। एक्शन, छोड़ना हाथ से, और रिएक्शन, टूटना। ये सही है, बिल्कुल। जी, सिंपल कॉज एंड इफेक्ट है। अब जैसा कि एक आदमी अब इंसान जैसे है, मैं मेहनत करता, बताता हूँ आपको कि जैसा एक मैं आपको इंसान है बेटर तरीके मेहनत, से। सुनो ना, जैसा एक इंसान है मेहनत करता है, उसको फल मिल जाता, उसको पैसे मिलते, मेहनत पे उसको फल मिल जाता, तो आप कौन से फल की बात कर एग्जैक्टली, रहे हाँ वही, आप मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा, वैसे ही। अब जैसे देखिए, मैं उदाहरण के लिए आपको एक कॉम्पेटिटिव वो देता हूँ, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि जैसे हिंदुइज्म में कोई अगर रिच घर में अच्छे परिवार में पैदा होता है, ठीक है, ऐसा परिवार जहाँ पर परिवेश बहुत अच्छा है, उसको अच्छी परवरिश मिल रही है, लोग अच्छे हैं उसके आसपास, ठीक है, तो वो अच्छे कर्म के कारण, उसके पूर्व के अच्छे कर्मों के कारण है, ठीक है। कौन से, लेकिन मतलब पूर्व कौन से? पूर्व जन्म के? पूर्व जन्म के, हाँ पूर्व जन्म के अच्छे तो कर्मों के कारण आपको कैसे मालूम ऐसा है। पूर्व जन्म, आप कैसे डिसाइड करेंगे पूर्व जन्म के क्या है आते बोल हैं के उस वो? पे, आते हैं, अभी आते हैं उस पे, अभी आते हैं, ठीक है। जी तो जी। अगर ऐसा कुछ हुआ, हाँ, तो आपके जीवन में अगर ऐसा आपके घर में अच्छा परिवेश, आपको ऐसा घर मिला है, अच्छा घर, तो मतलब कि वो आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण है। अगर ऐसा ना हो, अगर हम ये नहीं मानते, तो फिर कोई अच्छा घर में और कोई बुरे घर में क्यों पैदा होता है? उसका क्या कारण है आपके पास? आपकी थियोलॉजी में, आपके इस्लामिक कंसेप्ट में? कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई अमीर घर में पैदा होता है, ये बता जा रहे हैं हुँ, ना आप, डिफरेंस क्यों है? हाँ, डिसाइड करने का आधार क्या है? जैसे इस्लाम में किस आधार पे ये तय किया जाता है कि इसको मैं अमीर घर में पैदा करूँगा, इसको मैं गरीब में पैदा करूँगा, इसको मैं छोटे बचपन में ही मार दूँगा, क्योंकि बहुत सारे बेबीज़ जो मर जाते हैं, तो इसको मैं बचपन में मार दूँगा और इसको मैं पूरे जीवन जीने के लिए रख दूँगा। क्या आधार है हाँ, इसका? नहीं, पहले सवाल दो हो गए आपके। पहला सवाल ये कि अमीर घर में और गरीब घर में अगर पैदा भी होता है, तो इस्लाम में उनको इक्वली दी है, दोनों बराबर है। इस्लाम के हिसाब से दोनों बराबर है, समझ रहे क्या नहीं, आप? नहीं, अरे तो दोनों बराबर कैसे है भाई? एक को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, एक जैसे कि नहीं, किसी बड़ी सी फैसिलिटीज कंट्री, नहीं, वेस्टर्न भौतिकता, किसी स्कैंडिनेवियन। फैसिलिटीज यानी भौतिकता है वो। कोई अच्छे गद्दे पे सो रहा है और कोई एक नीचे सादे शतरंजी पे सो रहा है, समझो एक।
शायद एक कालीन पे सो रहा अरे फटे पे। लेकिन उसको तो तकलीफ हो रही है ना, उसको खाने को नहीं है, बिना खाए भूखे मर रहे हैं वो, पैलेस्टाइन के और किसी एग्जांपल को ले है पूरा लेना खाने को है। सिंह। हाँ, पैलेस्टाइन के एग्जांपल ले, जो वहाँ पे लोग गाजा, हाँ हाँ तो गाजा में बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, ठीक है, मर भी जा रहे हैं बहुत सारे। और हाँ बहुत बिल्कुल। लोग हैं जो कि किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में, वेस्ट में आराम से वो बच्चा बैठा है, उसको सब है, लाइक वो गोल्डन स्पून के साथ में पैदा हुआ है, बिल्कुल सारी सुविधाएं हैं उसको सिल्वर स्पून के साथ। तो हाँ क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का पीछे क्या आधार है? नहीं, इसके पीछे ये आधार देखा जाए तो उनके प्रेजेंट कर्मों का है, पास्ट के कर्मों का नहीं, अरे कर्म प्रेजेंट के तो कर्म। करे ही नहीं ना डीपर भाई, अभी तो पैदा ही हुआ है वो, अभी कहाँ कोई कर्म करे उसने। नहीं तो अब ये कैसा है, ये एक तरह का जो ये बने हुआ है ना, हम्म। अब आप समझेंगे कि सभी एक जगह एक ही सिनेरियो में रहना, वैसे कैसा रहेगा, फिर इंसाफ कैसा होगा, सुख दुख कैसा आएगा, दोनों कोई ना कोई अरे कमजोरी होंगी तभी तो सब चीजें होंगे ना, आगे बढ़ेंगे ना, वो प्रोग्रेस ठीक है, जैसा वो कि। होंगी, अच्छा हाँ बुरा होगा, गुड होगा इविल होगा, उस पे कंटेंशन नहीं है मेरा। मेरा कंटेंशन है कि आधार क्या है, दो सोल्स जो जो रूहें हैं उनके बीच में चुनने का, कि इसको मैं अमीर घर में पैदा करूंगा और इसको मैं गरीब घर में पैदा करूंगा, उसके पीछे आधार क्या है? आधार क्या है, अब लो तो अब एक सिस्टम ही है ना, अब ये नेचर का, अब ये क्या कोई है चूहा सिस्टम? है वही तो तो मैं कोई पूछ रहा हूँ, ये क्या शेर है, कोई रैंडम शेर है? है कल तो ने कोई किस, चूहा है, एक शेर बनता है, एक चूहा है, अरे भाई तो आप शेर चूहे की बोलेंगे बात नहीं हो वो रही है दोनों में फर्क है। डीपर भाई, सुनो तो, हाँ, शेर चूहे की बात नहीं कर रहे हैं। शेर चूहे में आप आत्मा मानते हैं, सोल मानते हैं उनमें? उनमें आत्मा नहीं रहती शायद, आत्मा जो नहीं रहती इंसानों ना, में थे। ठीक जी है, तो जी। उनको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ह्यूमंस की बात करेंगे। ह्यूमंस जो रूहें हैं, जो आलम अर्मा में रूहें थी, जिनको कि गॉड ने प्रॉमिस कराया कि मैं आपका लॉर्ड हूँ, फिर यहाँ पे भेज दिया, तो ये जो यहाँ पे भेजा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसके पीछे तो कोई कर्म है नहीं, कोई पास्ट के एक्शंस है नहीं। तो यहाँ हाँ पे जो किसी को अमीर घर में पैदा कर दिया, किसी को गरीब घर में पैदा कर दिया, कोई मर रहा है भूखे और किसी को खाने पीने को बहुत कुछ है, ऐसे अलग अलग घर में पैदा होने के पीछे क्या कारण है? कैसे तय करा कि इसी को मैं गरीब बनाऊंगा और इसको मैं अमीर बनाऊंगा? कैसे तय करा? अब जैसे कर्म फल वाला जो सिद्धांत है डीपर भाई, उसमें तो है कि अमीर घर में पैदा हुआ क्योंकि पूर्व जन्म के से कर्म थे, तो वहां से जस्टिफाई हो जाता है। आप में क्या है ऐसा, मैं ये पूछ रहा हूँ। अब हमारे में तो ऐसा है कि भाई आप जो है रैंडमली जैसा किसी को भी कहीं भी पैदा कर दिया। हाँ जैसा बाय उसको क्या बोलेंगे, एक जनरेशन बाय जनरेशन कोई अमीर होता, बाद में कोई लॉस खा के गरीब भी हो जाता। आज अंबानी उस पे अरे वो हो तो सकता है ठीक, आने वाले 5 साल अगले उनकी नस्ल जो है गरीबी में आ जाए, तो ये चक्कर नस्लों की चलते रहने बात वाला है, नहीं अमीर करें गरीबी ये चक्कर है ना, चक्कर चलते रहने वाला है ना, ये दीपर चक्र भाई, दे दिया ना नस्लों की ऊपर बात वाले नहीं ने। कर रहे हैं। हाँ, हाँ हम नस्लों की बात नहीं कर रहे, हम दो इंडिविजुअल, मान लीजिए आज कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, दो बच्चे पैदा हाँ होते हैं। एक जो है वो गाजा में पैदा होता है गरीब घर में, एक पैदा होता है लेट्स से फिनलैंड में, ठीक है, किसी रिच कंट्री में, हाँ ठीक है, हाँ। फिनलैंड में, स्विट्जरलैंड में। तो ये जो दो अलग अलग रूहों को दो अलग अलग घरों में पैदा करने का जो डिसीजन था अल्लाह का, समझ रहे हो आप? उसने इस चक्कर में डाला ना हमको, ये उसने साइकिलिंग क्यों में डाला डाला, ना किस हमको। आधार पे, किस आधार पे डाला? एक क्योंकि को गरीब साइकिलिंग एक को से अमीर, किस आधार पे बनाया? वो साइकिल चलेंगी ना, आगे आगे तक जाएंगी ना, फिर जजमेंट डे तक साइकिल जाएंगी ना वो। अरे साइकिल जाएगी, लेकिन अभी साइकिल शुरू होने का जो शुरुआत है, जो बिगनिंग प्लेस है दोनों का, वो इतना अलग अलग होने का क्या आधार है? इसी को क्यों अमीर बनाया, दूसरे को क्यों नहीं बनाया, क्या आधार है उसका? मैं वही बता रहा हूँ ना, ये साइकिलिंग है ना, ये एक किस्म की, समझ रहे नहीं आप वो मेरी बात समझ रहे नहीं, वो आधार साइकिलिंग ही चाहिए, ये साइकिल ही चाहिए, जो मैं आज ठीक ठाक घर में हूँ, मिडिल क्लास में हूँ, वो दूसरा जो है एकदम क्यों लोअर हूँ, क्लास में है, एक जो है एकदम क्यों है, हाईएस्ट क्लास में, ये साइकिलिंग है, ये नीचे ये साइकिलिंग में डाला क्यों उसने, है, ये साइकिलिंग क्यों है, चलती क्यों रहेंगी है? ना, ये साइकिलिंग है अरे ना ये। क्यों है? साइकिलिंग तो ठीक है, लेकिन देखो ये सर्कल नहीं है, ये शुरुआत हुई है कहीं पे, ठीक है, रूह को वहां पे डाला है, एक को अमीर घर में एक को गरीब घर में डाला है, ठीक है, तो किस आधार पे हाँ डाला है, किस आधार पे डाला है? लेट्स से पर्सन ए है, डीपर भाई है, ठीक है, डीपर भाई को जो है गाजा में पैदा कर दिया और अपना कोनो को स्विट्जरलैंड में पैदा कर दिया, किस आधार पे करा? इसके पीछे क्या कारण है? रैंडम ऐसे ही, कारण तो उसका बिना एक ही है किसी कि भाई justification? तुम इस साइकिल से तुम चलते रहो और तुम अच्छे कर्म करके इसी जजमेंट डे से में क्यों पास हो चलूं, जाओ। इसी से क्यों करूं, इसी यहीं से क्यों शुरू करूं मैं? अमीर घर से ही क्यों शुरू करूं और सामने वाला गरीब घर से ही क्यों शुरू करे? क्या कारण है इसके पीछे?
नहीं, अमीर गरीबी तो अब आई ना भाई, पहले तो सब जंगल और उसमें ही रहते थे ना, सब बराबर ही थे। ये बाद में भौतिकता बढ़ी ना, इस चीज। अरे शुरू से कोई अमीर भाई, नहीं है ना, शुरू से कोई गरीब नहीं है ना भाई। दीपर भाई, दीपर भाई, आज ही मान लीजिए पैदा हो रहा है, पहली बार कोई बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। हाँ कोई पहली बार पैदा हो रहा है, मान लीजिए वो ये काशिमो है अपने, पहली बार पैदा हो रहा है, ठीक है। ये पैदा हाँ हो गया अमीर घर में, ठीक है। हाँ ये पैदा हो गया फिनलैंड में पैदा हो गया, लेट्स से, ठीक है, बहुत रिच कंट्री है, ठीक है, किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में। आप पैदा हो गए गाजा में, रो रहे हैं, आपको वो जो है आप टॉयलेट कर रहे हो, धोने के लिए पैसे नहीं, वो नहीं, पानी नहीं है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में पैदा हुए, बहुत सफर कर रहे हो, बीमारी हो गई आपको, ठीक है, फुंसी उनसी निकल आई, ठीक है, हो सकता है बीमारी से कुछ समय बाद आप मर भी गए। तो ये जो दो अलग अलग कंडीशंस थे, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों डाला अल्लाह ने इनको दो अलग अलग कंडीशंस में? मैं तो, मेरा तो इतना है कि भाई हम इसको एक साइकिलिंग समझते हैं हमारे हिसाब से। उन्हें उस तरह की साइकिलिंग में, हम इस तरह की साइकिलिंग में। दोनों को एक दूसरे से कुछ वो नहीं, ताल्लुक नहीं है। डाला तो डाला, अब ताल्लुक नहीं है। और ना ही उससे कि कोई रिलेटेड बात है, ना कनेक्टेड है हम उस चीज से। और हम एक साइकिलिंग में हम आगे बढ़ते रह रहे हैं, बस ये है मेरा, बस इस बात में क्या बोल सकता हूँ। क्यों डाला, अरे क्या तो डाला, भाव वो क्यों क्या। कर रहा ना। हाँ बोलो ना। मतलब कोई बच्चा ऐसा लंगड़ा पैदा हो रहा है, लूला पैदा हो रहा है, मानसिक रूप से विक्षिप्तता उत्पन्न मतलब पैदा हो रहा है, क्यों हाँ हाँ, करा वो तो आपकी गॉड ने? उसका ऐसा क्या गुनाह था कि उसने उसको ऐसा पैदा करा? क्यों? मैं वही बता रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा एक काल चक्र जो बोलते हैं ना, ये चक्कर है। अरे जिसमें गाल चक्कर नहीं हर चीज मिलेंगे, भाऊ। हर टाइप के तुमको लोग हाँ मिलेंगे, हर तो टाइप के लोग आएंगे, हर किस्म की मिट्टी हाँ, रहेंगी, हर अरे तो काल अब एक चक्कर का राम भी रहेंगे, एक्सप्लेनेशन देके एक बताओ रावण भी ना। रहेंगा। आप सुनो ना, आप राम हाँ राम भी वो तो थे, रावण आप भी थे। राम रावण पे आएंगा, बता रहा हूँ मुझे मैं पता तो, एक अच्छा था, भी है, एक लेकिन बुरा भी आप है। ऐसा क्रिश्चियनिटी का लेके बताओ ना भाऊ कि कैसे वो इस्लाम का, लौंडा इस्लाम का, ऐसा लंगड़ा इस क्या है ये क्या है, क्रिश्चियन है मुसलमान मुस्लिम है, है? अब हाँ आप मुसलमान भाऊ। मुसलमान। आप हाँ, आप सोच रहे होंगे हाँ तो जैसे कि भाऊ, इनके कर्मों की सजा है, ऐसा आप सोच रहे होंगे इनकी, तो वो वो भी गलत है हाँ ना। तो भाऊ आपके कर्मों की सजा है ना, आप मुसलमान पैदा हुए वो पुनर्जन्म बात की अलग सजा, की है। पुनर्जन्म की सजा तो नहीं है ना, कर्मों की सजा हो सकती है, पुनर्जन्म की सजा नहीं है भाई, हाँ ये बोल रहा हूँ। तो भाऊ कर्मों की सजा ही मिलेगी ना। जब जन्म हो रहा है, कोई लौंडा लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है, तो पुनर्जन्म की होगी ना भाई भाऊ। हाँ, आपके हो सकते हैं ऐसा नजरिया, लेकिन मेरे को लगता है ये अरे पुनर्जन्म नजरिया भी नहीं नहीं है, लेना भाऊ। और अभी भी कर्म नहीं है। ये कैसे? जो एक साइकिल साइकिल है, इसमें सब तरह के लोग अरे आएंगे। साइकिल मैं- तो भाऊ साइकिल हाँ, तो तब होएगा ना जबकि लौंडा जैसा लूला लंगड़ा पैदा हुआ, तो उसके पुनर्जन्म का हुआ, तब तो साइकिल होएगा ना भाऊ। बिना हम्म, साइकिल के अगर कोई लूला लंगड़ा पैदा हो रहा है, अल्लाह का मन किया उसको लूला लंगड़ा कर दिया, तो फिर तो अल्लाह मादा मतलब वो तो साइकिल नहीं हुआ ना भाऊ। वो तो हाँ, अपने मर्जी से। हाँ कोई लंगड़ा लूला पैदा हो रहा है, कोई ऐसा अपंग पैदा हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो साइकिल हाँ, नहीं समझ हुआ रहा ना। हूँ। हाँ हम्म, वो तो अल्लाह का मर्जी हुआ ना, कि मतलब किसी को ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा अल्लाह थोड़े होता है बाबू, कि बिना मर्जी के किसी ने कुछ नहीं करा उसको एकदम लूला कर दो, आपके जैसा कर दो। तो ये अल्लाह हम्म। थोड़े ऐसा होता है, सर नाइंसाफ टाइप का, समझ रहे बाबू? नहीं, नाइंसाफी नहीं बोलेंगे इसको। ये इसको नाइंसाफी नाइंसाफी, हुआ ना नहीं, भाऊ। नाइंसाफी कोई कैसा हुआ। हाँ उसने क्या करा, वो बच्चा जो लूला रगड़ा पैदा हुआ, उसने क्या करा कि उसको नहीं, लूला रगड़ा हो पैदा सकता किया, है आपको वो पैर माँ वैर बाप के के, साथ नहीं नहीं, भाऊ। हो सकता है भाऊ माँ सुनो बाप के तो, भाई सुनो ना, माँ बाप माँ की डीएनए में बताओ प्रॉब्लम होगा, बताओ। उसकी वजह से लूला लंगड़ा हुआ वो बच्चा। हाँ डी- तो माँ बाप का गलती है ना भाऊ। वो जो बच्चा पैदा हुआ, आप ऐसा एकदम हाथ पैर के साथ पैदा हुए, मैं हाथ पैर के साथ पैदा हुआ, ठीक है, ब्लड एकदम टकाटक। लेकिन वो हाँ, लौंडा जो है, हाँ वो लूला लंगड़ा पैदा हुआ भाऊ, उसकी क्या गलती? पोलियो उसको हो गया क्यों फिर ऐसा तो, पैदा किया? पोलियो हाँ पोलियो वाला उसको पैदा उसको हो गया। हाँ ना भाऊ, तो उसका क्या गलती? उसको क्यों ऐसा बनाया? हाँ, वो तो है, चक्कर है सभी एक किस्म का। चक्कर नहीं ना भाऊ। चक्कर हम्म, होएगा तो फिर जो पता चलेगा उसने कुछ गलत करेला, तो फिर ओके क्षमा। उसके बाद जो है कि उसको ऐसा बनाया, ठीक है, आपके अल्लाह ने। लेकिन बिना मतलब के उसको ऐसा लूला लंगड़ा बना दिए, तो फिर जो है भाऊ तो अल्लाह नाइंसाफ हुआ ना।
वही तो बता रहा है ये आपको पी सिंह, आप समझ नहीं रहे भाई भाऊ, हाँ 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 तो समझो ठीक है, ना चलो। भाऊ, समझ गया भाऊ। मतलब हाँ ठीक है, हाँ, आगे कंटिन्यू करो ना फिर, चलो। नहीं नहीं आगे पी सिंह कंटिन्यू करेगा, ठीक है, पी सिंह कंटिन्यू करो प्लीज। जी भैया। तो डीपर भाई आपको समझ में आ गया ना कि ये जो अलग अलग कंडीशन में डाली है ये न्याय नहीं है, गलत है, ये इनजस्टिस है। अच्छा ठीक है, आप और अगर इसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन चाहिए तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि इसके पहले कोई कर्म करे गए होंगे, उसके कारण ऐसा हुआ है, वरना फिर बिना कारण के ही गॉड जो है वो रैंडमली किसी को भी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में डाल देता है। आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आप ऐसे घर में पैदा हो गए जहां पे खाने को नहीं था, आप सफर करते रहे, इसीलिए आपको जो है कोई पुनर्जन्म के कर्म होने पड़ेंगे उसके जस्टिफाई करने के लिए, और इसीलिए मानते हैं। उसमें कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, कंटिन्यू करो आप, ठीक है। हाँ ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू डीपर भाई आपका आने के लिए। ओके ओके ठीक है, बाय। आते रहो ना, मिलते रहेंगे, अच्छी आते बात रहिएगा, करो आते आपने। रहिएगा।